ये आ गए हम 0 पॉइंट में और अभी टेम्परेचर है 2 डिग्री। टेम्परेचर कितना है? और में दिक्कत हो रही है बहुत। इसके आगे रोड नहीं होती है। 0 पॉइंट ही मतलब ये है कि इसके आगे रोड नहीं होती है। यहाँ से आगे मिलिट्री को अलाउड है, सिविलियंस को अलाउड नहीं है। और बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल जस्ट पीछे हैं, मतलब नेक्स्ट पहाड़ जो है वो बर्फ़ का ही है। यही नहीं, यहाँ जितने भी पहाड़ हैं बस हम वहाँ जा नहीं सकते। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाऊं, मेरे सामने वाला पहाड़ भी, जैसे जो मेरे सामने है, जैसे ये रहा, तो ये भी पूरा पहाड़ से भरा हुआ है। और यहाँ से यहाँ रोड बनते नहीं है, यहाँ रोड छोड़ रखे हैं। जैसे कि 40 किलोमीटर यहाँ के बाद, 40 किलोमीटर के बाद चाइना बॉर्डर है। तो चाइना और इंडिया का जैसे कि साइन हो रखा है ट्रीटी की, हम बॉर्डर के पास रोड नहीं बनाएंगे, उसी वजह से यहाँ रोड नहीं बने और इसलिए ये 0 पॉइंट है। दैट इज़ द लास्ट रोड, आप इससे आगे नहीं जा सकते। और ये सिक्किम है, ये ना रिमोट एरिया है बिल्कुल, सिक्किम का, नॉर्थ सिक्किम का एरिया है और एकदम रिमोट एरिया है। यहाँ लोग नहीं रहते, यहाँ किसी का घर नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ लोग बिल्कुल नहीं रहते। बेसिकली लाचुंगी है जो आखिरी जगह है, उसके बाद आर्मी की पोस्ट देखने को मिल जाएगी आपको, पर कोई गांव या ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कुछ नहीं मिलेगा। बस जब आप 0 पॉइंट आओगे तो 2-4 दुकानें मिलेंगी जो टूरिस्ट की, मतलब यूटिलिटीज़, एसेंशियल चीज़ों के लिए है। शराब के लिए भी है शराब के पैक्स मिलते हैं यहाँ पे, ओपनली बेचते हैं लोग यहाँ पे, यही कमाई का जरिया है। कोई सी भी शराब पी सकते हैं आप यहाँ पे, सब एरम वगैरह, जो पीने के शौकीन है। पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे जो एल्टीट्यूड है ना, वो कुछ 15,000 के आसपास था, मैं भूल गया कितना था। तो वो एल्टीट्यूड की वजह से ना कईयों को सांस में प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा सांस में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऑक्सीजन लेवल थोड़ा सा कम है। अगर मैं जहाँ वो बर्फ़ आपको पीछे दिखाई दे रही है ना, उसकी तरफ भी बढ़ूँगा, ज़्यादा हाइट नहीं है उसकी, उस जगह की हाइट ही नहीं है, पर अगर उस तरफ भी बढ़ रहा हूँ तो ऑक्सीजन लेवल में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। मतलब बिल्कुल ही ऑक्सीजन मतलब लेने में तो ठीक है, ऐसा नहीं कि ख़त्म ही हो जाएगी, पर ऐसा होता है कि सांस नहीं आती ना तो चक्कर आने लगते हैं, वोमिटिंग टाइप होने लगता है। मेरे को नहीं हुआ, थैंक गॉड। अगर मैं आगे जाता तो पक्का होता। और यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं है, क्योंकि आर्मी कैंप जो हैं पीछे काफ़ी हैं या तो आगे हैं। और फिर मेडिकल फैसिलिटीज़, तब तक इंसान, सांस से कैसी चीज़ है कि मतलब 5 मिनट बाद अगर बंदा बच रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद तो पर ये जगह बहुत अच्छा है। अब आप ये मत बोलना कि हमने मास्क क्यों नहीं पहने, क्योंकि ये रिमोट एरिया और यहाँ पर कोरोना का आना बहुत मुश्किल है। और रही बात जन्नत की, तो इससे बेहतर जन्नत है ही नहीं। मैं एक ऐसे नहीं बोलूँगा कि कश्मीर ही जन्नत है, मैं ऐसा बोलूँगा कि सिक्किम भी जन्नत है। और सिक्किम मतलब बिल्कुल इजी वे गोइंग है, मतलब यहाँ आप आ सकते हो, कनेक्टिविटी अच्छी है इधर, लोग भी बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छा नेचर है उनका। और सबसे बड़ी बात, पुलिस वाले बहुत प्यारे हैं, पुलिस वाले सबसे ज़्यादा अच्छे लोग हैं। अभी पूरी हेल्प करेंगे, लेकिन आप बच के रहिएगा। हाँ, टैक्सी ड्राइवर वगैरह से वो बहुत ज़्यादा काटते हैं, बहुत ज़्यादा काटते हैं, मतलब उनके टर्म्स एंड कंडीशन वो छुपा लेते हैं। आपको पैकेज देंगे, मैं आपको यही बोलूँगा पैकेज लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना कर भी सकते हैं रैंडम, अगर आपको ज़्यादा दिन है आप थोड़ा टाइम करके कर सकते हैं, और तो कर लो, तो वैसे ज़्यादा अच्छा है। पर आप पैकेज करते हैं तो अच्छी बात है, बट उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर करिए, क्योंकि कई टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होगी जहाँ आपको थोड़े पैसा, पैकेज के पैसे देने के बाद भी थोड़ा पैसा देना पड़ेगा। पर अगर आप इतना झेल सकते हैं तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने भी दे दिया, पर थोड़ा बहुत बुरा लगता है बाद में ना। पर यहाँ की टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि यहाँ प्लास्टिक बैन है बिल्कुल। तो यहाँ यही चलता है कि ये ग्रीनरी बहुत तगड़ी हुआ थी, बहुत तगड़ी ग्रीनरी है। आप पीछे देखो, कहीं भी, मतलब मैं आपको दिखाऊँ पीछे, कहीं भी ऐसा नहीं होगा प्लास्टिक का कोई कूड़ा दान ये वो। लिमिटेड लोग आए हुए हैं इधर, गिनती के लोग आते हैं, उनकी एंट्री नीचे ही चेक पोस्ट पे हो जाती है। यहाँ आने के लिए आपको एक परमिट लगेगा जो इनर लाइन परमिट कहलाता है। वो इनर लाइन परमिट आपका होटल वाला भी आपको बना के दे सकता है, आपका टैक्सी ड्राइवर भी आपको बना के दे सकता है। ज़्यादा इनका नहीं बनता, 50 रुपये कुछ लगते हैं, बट 4 फोटो और आपका आइडेंटिटी कार्ड, जिसमें डॉक्यूमेंट्स आप सारे लाइए।
आधार कार्ड मान्य नहीं होता था। आप फोटोकॉपी करवा के लाइए। हाँ। क्योंकि यहाँ पे आधार कार्ड मान्य नहीं होता, चार्जेस होते हैं। हाँ, यहाँ आधार कार्ड मान्य नहीं होगा आपके इसमें, और उसमें नहीं पैन कार्ड भी नहीं होगा। आपका वोटर आईडी होना चाहिए या ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, इनमें से एक डॉक्यूमेंट चलेगा आपका, जो कि उसके लिए होगा, क्या बोलते हैं, परमिट के लिए। और अब बात रही हम सिक्किम में एंटर करते हैं, जब आप देखो वेस्ट बंगाल तक आप एंटर कर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप डबल जैब नहीं भी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप फर्स्ट जैब में तो भी कोई दिक्कत नहीं है वेस्ट बंगाल तक। जब आप सिक्किम और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे आएंगे तो आपको सिक्किम में प्रूफ देना होगा कि 72 आवर्स पहले आपने जो अपना RT-PCR टेस्ट कराया है वो देना होगा। और कोई फेक रिपोर्ट नहीं चलती है यहाँ पे, जैसे कि कई स्टेट में फेक रिपोर्ट आप सबमिट करा देते हैं। यहाँ पे मैसेज वगैरह सारी चीज़ें चेक होती है उसमें, आपको कहाँ से आया ये वो। और जो दूसरा है आपकी जैब, अगर आपने एक जैब लिया तो आपको RT-PCR और जैब का सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। और अगर आपने दोनों जैब लिए तो आप अपना फाइनल सर्टिफिकेट जमा करा दीजिए अपने एक आइडेंटिटी के साथ। और आपने कुछ नहीं लिया है तो RT-PCR करा के उन्हें दे दीजिए, पर आपको ये करा के लाना पड़ेगा पहले से ही। अगर आप बाद में कराओगे या वहाँ ही कराओगे तो आपको आपकी रिपोर्ट जब आएगी उसके 3 दिन तक क्वारंटाइन वहीं कॉर्नर पे रखा जाएगा आपको, बॉर्डर के साइड में। उसके बाद आपको सिक्किम भेजा जाएगा। तो आप अपना टाइम वेस्ट करें, इससे बेटर है कि आप ये सारी चीज़ें नीचे से करके आए, हम आपको पहले ही बता रहे हैं अपने व्लॉग में। और इससे ज़्यादा सुंदर जगह नहीं होगी। अगर आप नॉर्थ सिक्किम आ रहे हैं, मतलब सिक्किम भी आ रहे हैं, तो आप गैंगटॉक आ रहे हैं और उसके बाद आप गुरुदोंगमा लेक जा रहे हैं, अच्छी बात है। हम वहाँ नहीं गए हैं क्योंकि हमारे पास समय कम था। बट अगर आप यमथंग वैली आ रहे हैं ना और आप 0 पॉइंट नहीं आ रहे हैं तो आपका कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि 0 पॉइंट जैसी जगह यमथंग वैली नहीं है। यमथंग वैली इस वैली, ठीक है, एक घाटी सी है जहाँ पहाड़ है वो है, पर इतनी बर्फ, चादर, सोने की चादर टाइप बर्फ है यहाँ पे। हाथ देखेंगे ना तो लाल पड़े हुए हैं। और इस वक्त टेम्परेचर हमारी आवाज़ से शायद आपको दिखाई ना दे रहे हो, हमारी आवाज़ से आपको पता चल जाएगा। टेम्परेचर इस वक्त लगभग 2 से भी कम है और हवा चल रही है, 1 डिग्री के करीब हवा चल रही है भयंकर। तो आप पीछे देखो, दूध जैसा पहाड़, हमारी तो चलती रहेगी बकवास। चलिए इसी के साथ अब इस वक्त को काम लेते हुए बीच में कुछ एरिया ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। आर्मी एरिया है ना, वहाँ टैंक वैंक खड़े रहते हैं। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, चाइना को मारने के लिए टैंक वैंक रख रखे हैं बहुत सारे। चाइना को बताया जाएगा इतने टैंक के अंदर कैसे होगा। ये दोनों मेरे साथ आए हैं, अभी आपस में लड़ रहे थे, मैंने देखा, मैंने छुड़वाई इनकी लड़ाई। और जगह बड़ी मस्त है, दोस्तों के साथ आओ, फैमिली के साथ आओ, बहुत सही जगह है भाई। मैं तो कहता हूँ फैमिली के साथ आओ। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है ना तो बेस्ट तो हनीमून के लिए है। और यहाँ है ये बंदे फ्री की चट्टान लगाए खरीदते हैं और बिना पैसे दिए भग जाते हैं। बिना पैसे दिए मेरे को देने पड़ते हैं इनके पैसे। चाय वीडियो भी है। मैंने आपको जिन छोटी स्टॉल्स की बात की थी ना, ये कुछ स्टॉल्स आपको मिलेंगे वहाँ पे, ये वही स्टॉल्स हैं। देखो मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, ये कुछ स्टॉल्स हैं यहाँ पे पीछे, ये यहाँ पे मोमोज भी मिलते हैं, चाय भी, और हेलो फ्रेंड्स, चाय भी लो, पापे खा लो, चकना भी मेरे को नहीं चाहिए। एक ही रन दो बस, ये 5 कॉफी हो गई यार। थैंक यू। छोटी तुम लिया? रेड 5 स्टार भी है। और ये तो अब लड़ रहे हैं, ये देखो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे किस बात पे रहे हैं। ऐसे लीचड़ों के साथ आया हूँ मैं, लड़ इस बात पे रहे कि मेरी DSLR में फोटो नहीं आ रही, तू मेरे से DSLR में आगे आ रहा है, मैं तुझसे पीछे आ रहा हूँ। और ये 2 ही बंदे लड़ रहे हैं, एक चूड़ा और दूसरा साई। यही है कंजर, 2 ही हैं। एक इसकी शक्ल दिखा दो, ये है एक लड़का, पर ये थोड़ा जेन्युइन रीजन से लड़ रहा है, इसकी गलती। और ये है कंजरों का कंजर, ये आया है मालदीप। चाय पी लो। एक साला इंडियन नहीं है, फिर भी गोरा नहीं हो पाया और इतना इतराता है अपने कालेपन पे, इतना इतराता है, लेकिन मैं इससे फिर भी गोरा हूँ। लेकिन इसको वहम है कि ये ज्यादा गोरा है।
तो इस बात पे विश्वास नहीं आप ही बताइए कि इन दोनों में ज्यादा गोरा कौन है, और गोरा नहीं है पर हैंडसम चल रहा है। मतलब क्या होता है, गोरा होना बहुत जरूरी नहीं होता, बंदे के लुक्स होने चाहिए और अच्छा अगर दिल से है ना, वो बंदा दिल से गोरा होना चाहिए, दिल से गोरा होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है। मेरे तो सारे लिए बराबर है, मेरे लिए सारे बराबर है। मैं तो आपको वैली के नज़ारे दिखाता हूँ। आप पॉलिटिक्स में मत पढ़ो, आप पॉलिटिक्स में मत पढ़ो। इसको इससे भी ज्यादा गंदा गंदा बोला जाता है। हाँ, यहाँ इससे भी ज्यादा हमें बोलते हैं, चलता है यहाँ, ये यहाँ चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं। जगह बड़ी जबरदस्त है, मतलब बहुत लिमिटेड कारें खड़ी हैं। मैं आपको कारें भी दिखा देता हूँ, लिमिटेड कारें खड़ी हैं। जैसे कि आप यहाँ से गिनती करो, ये 4-5 कार एक मेरे पीछे, और ऐसे ही कुछ 10-12 कार यहाँ, यही चलता है यहाँ पे। लोकल लैंग्वेज है नेपाली, नेपालीस यूज़ करते हैं, और मोस्टली नेपालीस यूज़ करते हैं क्योंकि नेपाली लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। मेजॉरिटी ऑफ रीजन इज़ ऑल्सो हिंदू, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, तो ऐसा है। और क्या है आपको दिखाने के लिए, तिस्ता रिवर जो निकलती है यहाँ से, वो वहीं से वहाँ से बहती है, वो जो मेरे पीछे जगह है, ये यहाँ से बहती आ रही, वहाँ से बहती आती है, यहाँ से ग्लेशियर पिघलते हैं। सब पानी इतना ठंडा है इस नदी का, ये देखिए, ये शायद दिख रहा हो, मुझे तो पता नहीं, आपको दिखाई नहीं दे रहा। तिस्ता रिवर बहते हुए आती है, और क्या बता सकता हूँ आपको इस जगह के बारे में, सबसे बेस्ट क्या हो सकता है इसका।